हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें वर्क और एनर्जी इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमने कंप्लीट किया है। तो आज से जो 2 या 3 वीडियो आपको अपलोड हो गए उसमें सभी वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एग्जाम्पल जो है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसमें से कुछ जो है वो सॉल्व है और कुछ जो है वो एक्सरसाइज में से है। तो आपको न्यूमेरिकल जो है अच्छी तरह से आपको अगर समझना है तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक करना है। तो पहला जो हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं वो है दैट आर बेस्ड ऑन वर्क। आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे। और पहला जो एग्जाम्पल है वो है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि 20 किलोग्राम इतने वेट का एक ऑब्जेक्ट है, उसे 10 मीटर हाइट तक लेके जाना है तो उसमें वर्क कितना होगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 20 किलोग्राम, इट हैज टू रेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से उसे ऊपर लेके जाना है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन जो है फर्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि m 20 किलोग्राम दिया है। सेकंड हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। हाइट यानी कि जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर तक जाएगा। तो हाइट और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो हमें यहाँ पे g की वैल्यू भी दी है। g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एट दैट टाइम इट्स मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे और वो ऊपर जाता है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस समय जी की वैल्यू जो होती है माइनस होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, निगेटिव होती है। तो हमेशा याद में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है उसलिए जी की वैल्यू माइनस रहेगी, और ऊपर से नीचे जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस समय जी की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू होगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। और हमें निकालना है यहाँ पे वर्क। वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मास दिया है 20 किलोग्राम, जी की वैल्यू है माइनस 9.8 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 10 मीटर। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 20 इंटू 9.8 इंटू 10 दैट इज माइनस 98। तो हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1960 जूल। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो है वो जूल होता है। देयरफॉर द वर्क डन टू रेज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 20 किलोग्राम टू द हाइट ऑफ 10 मीटर इज 1960। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। द निगेटिव साइन फॉर वर्क शोज दैट वर्क इज निगेटिव। वर्क इज निगेटिव, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and direction of force are opposite। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यह है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे पुल कर रहा है, वो है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों क्या है। अब जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसको हम पढ़ेंगे। अ बॉडी ऑफ मास
0.5 किलोग्राम थ्रोन अपवर्ड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऊपर फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो कितने हाइट पे पहुंचता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर इतने हाइट पे पहुंचता है। इट रीचेस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे फोर्स, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसे नीचे पुल कर रहा है। तो देयरफॉर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज निगेटिव। जी की वैल्यू 9.8, तो जी इज इक्वल टू -9.8, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सेलरेशन। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, देयरफॉर जी की वैल्यू जो है वो हमें माइनस लेनी पड़ती है, और यहाँ पे वर्क भी जो है वो निगेटिव आएगा। देखिए गिवन, तो पहली क्वांटिटी किलोग्राम है, तो ये मास है 0.5 किलोग्राम। दूसरी है 5 मीटर हाइट, हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। और तीसरा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8, तो इसे हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, -9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन इज निगेटिव। और चौथा जो है हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला में पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स तो हमें दिया नहीं है भाई, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला में पता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी इज इक्वल टू फोर्स। तो आप सबकी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे, मास की वैल्यू है 0.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस दोनों का हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 2.5, 0.5 होने की वजह से यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय -9.8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 24.5 जूल। तो यहाँ पे वर्क हमें मिलता है 24.5 जूल इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 24.5 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। अब जो है तीसरा न्यूमेरिकल है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी न्यूमेरिकल जो है इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो प्रवीण जो है एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर 100 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एंगल है। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसका वर्क है 400 जूल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कंडीशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस यानी डिस्प्लेसमेंट, या यानी फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो गिवन वैल्यू जो है हम पहले लिखेंगे, गिवन जो है पहला दिया है एंगल थीटा 60 डिग्री, देन फोर्स भी दिया है 100 न्यूटन इतना फोर्स से एक्ट हो रहा है। थर्ड वैल्यू जो है वो हमें मिलती है वर्क डन जितना हुआ है 400 जूल इतना वर्क वहाँ पे हुआ है, और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो सॉल्यूशन हमें पता है, फॉर्मूला यूज कर रहा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट हियर एंगल थीटा इज फॉर्म कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें एंगल है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो अब सब वैल्यूज डालेंगे। कॉस थीटा जो है वो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू जो है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू जो है हमें पुट करना है। तो वर्क जो दिया है वो है 400 जूल,
फोर्स कितना है 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट तो हमें निकालना है, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 100 हमें के लिए 50 मिलेगा, तो इसे हम लिखेंगे 400 इज इक्वल टू 50 यस। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 यस इज इक्वल टू 400। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड है तो इस साइड में इसे डिवाइड करेगा, 400 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, और 5 8 40। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर। देयरफॉर तो वर्ड में भी एक लिखेंगे हम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, इसमें क्या है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रवि जो है वो किताब के ऊपर एक जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये बुक है, इसके ऊपर रवि ने फोर्स अप्लाई किया है, वो है 10 न्यूटन, एंड द बुक इज मूव्ड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 30 सेंटीमीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट इस बुक के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी दिशा में बुक डिस्प्लेस हो रहा है और इसी दिशा में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वर्क यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें वर्क निकालना है रवि ने कितना किया। तो गिवन जो है ये हम लिखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट यहाँ पे फोर्स हमें दिया है 10 न्यूटन, और सेकंड जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ये दिया है यस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय रवि ने कितना काम किया है बुक के ऊपर। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और फोर्स जो है वो न्यूटन में है, तो सेंटीमीटर और न्यूटन ये दोनों अलग अलग यूनिट हो गए। न्यूटन तो एसआई सिस्टम का यूनिट है, लेकिन डिस्टेंस जो है इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होता है। तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट मीटर में। तो सेंटीमीटर का जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर इसकी वैल्यू हमें मिली। तो अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना। सॉल्यूशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 0.3, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन 10/3 30। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो वर्क इज इक्वल टू 3.0 यानी कि 3 जूल। देयरफॉर वर्क डन बाय रवि ऑन बुक इज 3 जूल। तो रवि ने जो वर्क किया है उसका आंसर कितना है 3 जूल। आ गया समझ में। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, and in next video you will get the numericals about kinetic energy and potential energy. Okay.